नमस्कार सर। हाँ, so yes जी, मैं Yes, कंटिन्यू। sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Okay, नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले इस संसार में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है। इसके लिए मैं इस संसार की समस्त माँओं के चरणों में वंदना करता हूँ। और इसके बाद इस जीवन में जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़े हैं, इस संसार में बहुत से लोगों ने हमें गाइड किया है, बहुत से लोगों ने हमें शिक्षा दी है। मुझसे बड़े और मुझसे छोटे जिन लोगों ने मेरे जीवन में कुछ अच्छा मुझे दिया है, उन सभी लोगों को आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों नमस्कार। आज कुछ भी कहने से पहले मैं नट्टू भाई पटेल जी को, हमारे डायमंड और उनके सभी आईटीसी लीडर्स जो हमारे बहुत अच्छे सभी मित्र हैं, और जिन लोगों ने आज मुझे इस काबिल समझा कि इस हार्मोनी ग्रुप में आकर के मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का अवसर दिया है, मैं उन लोगों को साधुवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज इस ग्रुप पर आप जितने भी लोग आज इस डिजी प्लेटफॉर्म पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी को सुनने, समझने और देखने के लिए अपने किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या किसी न किसी के माध्यम से आप सब लोग आज यहाँ पर इस ग्रुप में आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप सब लोग जहां भी कहीं हैं, अपने परिवार के साथ में सकुशल हैं, स्वस्थ हैं और आनंदमय हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, मेरा नाम राजन सिंह है और बेसिकली जैसा कि एस जी ने आपको बताया, आप में से जो लोग आज इस माई लाइफ फैमिली में हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आपका भी कोई ना कोई पास्ट है। इसी तरह से मेरा भी एक पास्ट है। मैं बेसिकली रहने वाला उत्तर प्रदेश जौनपुर का हूं, बट आज मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है। मेजॉरिटी डेवलपमेंट मेरे बिजनेस का महाराष्ट्र में है। मैं मुंबई में रहता हूं आज की डेट में, और लगभग 10 से 11 स्टेट में आज मैं इस बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं, इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। गुजरात की धरती पर भी आप सबकी कृपा से हमारी दाल रोटी चल रही है। और आज इस बिजनेस में आने के पहले बेसिकली मैं मर्चेंट नेवी में हुआ करता था। मर्चेंट नेवी अगर आप लोग जानते होंगे, पानी वाली जहाज, सामुद्रिक व्यापारिक जहाजें, वहां पर मैं नौकरी किया करता था। लगभग 22 साल की उम्र में मैं मेरे करियर का शुरुआत किया। डॉलर में सैलरी लेना शुरू किया, दुनिया की अलग अलग कंट्री का भ्रमण करना शुरू किया, क्योंकि नौकरी ऐसी थी जहां जहां जहाज जाती थी वहां वहां मैं जाया करता था। काफी स्ट्रगल के बाद मेरी लाइफ में वो भी अचीवमेंट मुझे मिला हुआ था। फैमिलियर बैकग्राउंड, मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, मेरे ग्रैंडफादर क्लास 2 ऑफिसर हुआ करते थे। आप लोगों की कृपा से दाल में घी डालकर खाने का था वहां भी, बट जीवन में कुछ बड़ा करना था। एक जुनून था कुछ करने का, और एजुकेशन लिया। आप लोगों की कृपा से थोड़ा सा मेरी फैमिली में एजुकेशन को लेकर के बड़ा फोकस है। इसके लिए मैं डबल सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मरीन में डिप्लोमा हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं और इस तरह से ऑफिसर्स में जाऊं, बट मेरी इच्छा बचपन से एडवेंचरस लाइफ जीने की थी। इसके लिए मैंने नावल डिपार्टमेंट को चूज किया और अंततोगत्वा मर्चेंट नेवी में मैंने मेरा करियर बनाना शुरू किया। और उस नौकरी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में लगभग 20-25 कंट्री को देखा। सिंगापुर देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, दुबई देखा, बहरीन देखा, कुवैत देखा, सऊदी देखा, इस तरह से फिनलैंड देखा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला, मतलब मोर देन 25 कंट्री आई विजिटेड इन माय लाइफ। बट मैं फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान जैसा जहां मैंने इस संसार में कहीं नहीं देखा। और हमें आपको गर्व होना चाहिए, ये कहने के लिए नहीं, वाकई हमें आपको गर्व होना चाहिए कि हम आप एक भारतीय हैं। भारत जैसी धरा पर हमारा आपका जन्म हुआ है, जहां पर समय समय पर इस संसार को दिशा निर्देशन देने वाली आत्माएं पैदा हुई हैं। और आज तो स्पेशली मैं भले ही डिजिटल माध्यम से हूं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं गुजरात की धरती पर बैठा हुआ हूं और आज हमारे इस महान देश का नेतृत्व करने वाला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी उसी गुजरात की धरती से हैं। तो सच में गुजरात ने तो हमेशा इस देश का नेतृत्व किया है। तो आप सभी लोगों को
मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। काफी स्ट्रगल के बाद मुझे वहां प्लेसमेंट मिला और मैं बढ़िया तरीके से वहां पर आगे बढ़ने का काम कर रहा था। जिस समय मेरी सैलरी उस दौर में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ करती थी, उसी समय मेरे एक दोस्त के माध्यम से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला और इस मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता चला। और मैं आपको यकीनन बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से इसमें बिजनेस किया जाता है, इसके बारे में मुझे कोई भी एबीसीडी मालूम नहीं था। अगर मालूम भी था तो मुझे कोई इसका ज्ञान नहीं था, कुछ इंफॉर्मेशन थे। और उस इंफॉर्मेशन के तहत जब मेरा दोस्त मुझे, मेरा खास दोस्त, मेरा बिल्कुल अजीज दोस्त जो मेरे रिलेटिव भी हैं, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ, जो आपको मैं फ्रैंकली बताता हूं। क्योंकि जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान, जैसे आज एस जी ने बताया, एस जी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बड़े ही इंथुजियाज्म और जोश के साथ सर प्लान दे रहे थे। मैंने प्लान को सुना और आपको कंग्रेचुलेशन सर। और मैं इस तरह से किसी माहौल में इस बिजनेस प्लान को नहीं देखा था। मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा, हम दोनों एक रिलेटिव के यहाँ जा रहे थे, उसी समय मुझे उसने अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। मैं बिजनेस में ना आने के लिए ना इसलिए नहीं कर सका कि मेरे सामने मेरा दोस्त बैठा था, इसके लिए मैं सिर्फ इस बिजनेस में आ गया। बाकी मुझे इस बिजनेस के बारे में कोई भी XYZ जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, इस बिजनेस में आने के समय सिर्फ इतनी बात मैंने सोची कि अगर इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा बेसिक फंडा जो मुझे उस समय उस दौर में समझ में आया था कि जिस तरह से हम लोग या हमारे पिताजी के पिताजी, जब से हम समझदार हुए हैं, हम ये देखते चले आ रहे हैं कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार होता है, जो घर का मुखिया होता है, अगर वो अर्निंग या अर्निंग अथॉरिटी जो होती है, वो अपनी कमाई का 70% से ज्यादा हिस्सा ऐसी बहुत सी हमारी परिवार की आवश्यकताओं की वस्तुओं को मार्केट से खरीद कर लाने में खर्च कर देता है। अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को लाने में खर्च कर देता है। अपनी कमाई का, अपने जीवन का 70% से ज्यादा हिस्सा वो इसमें खर्च कर देता है। तो मैंने ये देखा कि इस बिजनेस में क्या करना है। तो मैंने देखा इस बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई लाखों करोड़ों लगाने का जरूरत नहीं था। सिर्फ एक बार हमें हमारे ब्रांड को रिप्लेस कर देना था। हमें हमारे ब्रांड को रिप्लेस कर देना था और उस ब्रांड को रिप्लेसमेंट की वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मतलब मैं मेरे घर में अगर साबुन लगाता हूं तो वो साबुन को केवल एक बार रिप्लेस करना है, उस शैम्पू को रिप्लेस करना है, उस फेस वॉश को रिप्लेस करना है, उस हमारे डिश वॉशर को रिप्लेस करना है, हमारे टॉयलेट क्लीनर को रिप्लेस करना है। और इवन जो सबसे बड़ी बात हमने देखी कि यहाँ पर ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट्स थे हेल्थ के लिए, जिनका सेवन करने की वजह से हमारे हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाते थे, प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिकता और बढ़ जाती थी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आया कि जिस तरह से हम मार्केट से कोई ना कोई ब्रांड परचेज करके ले आते थे, लेकिन उससे आज तक ना मेरे पिताजी को और ना मुझे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली कि जहां से मुझे ये कहा गया हो कि आप ये प्रोडक्ट की वजह से आपको एक बिजनेस मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो। क्या आप लोगों को मिला है? मैं यकीनन कह सकता हूं आप में से किसी को नहीं मिला है। आप सोच करके देखिए कि आपके एरिया के एक डॉक्टर को कौन फेमस करता है? हम आप जैसे लोग फेमस करते हैं। एक व्यक्ति गया, ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद उसने और 4 लोगों को, बाजू में किसी को खांसी भी आई तो तुरंत बताते हैं, हाँ वहां पर एक डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप जाओ और वहां पर करवा लो इलाज। अब एक ने 4 को, 4 ने 8 को, इस तरह से लोग लोगों को बताते बताते उनको फेमस कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि फिर से आपको जरा सर्दी जुकाम हुआ तो डॉक्टर उधर जाने के बाद बोलता है अरे आओ आओ आओ, तुम्हारी वजह से मेरा क्लिनिक बड़ा शानदार चल गया है, एक इंजेक्शन फ्री में देता हूँ। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है जी। एक किराने वाले की शॉप आपकी वजह से चल जाती है। एक बड़ी बड़ी फिल्में आपकी वजह से जो है सुपर हिट हो जाती हैं। कभी आपको आया है किसी का कॉल, वहां के एक्टर का आया कॉल कि भैया तुम्हारी वजह से ये मूवी हिट हो गई यार, तुमने जो है 50 को बता दिया। क्यों? दैट इज ह्यूमन नेचर। अगर हमने बदन पर एक कपड़ा डाल करके रखा है, 4 लोग जब उसकी तारीफ करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और उसमें से कुछ लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, तो हम बता दें फलाने जगह से फला ब्रांड मैंने लिया, जैसा लगता है हमारा ही ब्रांड है, राइट। और उसकी वजह से उसमें से भी 2-4 लोग जाकर के उस ब्रांड को परचेजिंग करते हैं, और वो परचेजिंग की वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांड का बिजनेस बढ़ जाता है। बट हमको आपको क्या मिला? नहीं मिला कुछ।
आज ये बिजनेस का बेसिक फंडामेंटल क्या है? बेसिक फंडामेंटल जो मुझे एक ही बात जो क्लिक की थी कि यार मैं मेरे ब्रांड को रिप्लेस करता हूं मेरे घर के जरूरत की चीजों को और मेरे हेल्थ की चीजों को। और आज की डेट में हेल्थ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात पर मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। तो ये इन चीजों को लेने की वजह से अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या बुरा है। मेरा लाइफस्टाइल उस समय कुछ इस तरीके का था कि मैं मिनिमम 4 to 6 मंथ आउट ऑफ कंट्री रहता था, अब्रॉड रहता था, मेरी नौकरी ऐसी थी और आने के बाद लगभग 3 महीने का लीव होता था। तो मैंने सोचा चलो ले लेता हूं, कभी काम आ गया तो क्या करना है, ये 3 महीने खाली ही रहता हूं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में कोई इतनी बड़ी क्रांति लेकर के आई। और ये बिजनेस को मैंने एसोसिएट कर लिया और उस समय मुझे इस बिजनेस का इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बिलीव नहीं किया क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर आपने आज यस भाई ने जैसे आपको बताया कि एक इनकम जिसको एसटीबी कहते हैं, सेल्स टर्नओवर बोनस, जो हमारी कंपनी वीकली देती है, मिनिमम 500 से लेकर के मैक्सिमम 2,10,000 रुपीज वीकली आप अर्न कर सकते हैं। मैंने मिनिमम वाला सुना नहीं था, मैक्सिमम 2,10,000 वाला जब सुना तो मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि यार लाख रुपया कमाने के लिए 7 समंदर पार जाता हूँ अपने परिवार दोस्त लोगों को छोड़ करके। एंड आई वाज वर्किंग ऑन लाइक बम, जो कि मैं केमिकल टैंकर, हमारा टैंकर होता था जिसपे नाफ्ता मेथेनॉल ऐसे जैसे केमिकल्स लोड होते थे, राइट, उस पर काम करता था। तो जब मेरे दोस्त ने ये बात बताई तो थोड़ा सा मैं असहज हो गया और मुझे लगा क्या ये बना रहा है, बट कर लिया इसलिए कि चलो मेरा कोई नुकसान नहीं है। उस टाइम पर लगभग 30-35 हजार के प्रोडक्ट्स जो है मैंने सेलेक्ट किए और वो सिलेक्शन के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ट्राइकोट से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया और इस बिजनेस में लेकिन किया कुछ भी नहीं मैं, राइट, स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे दोस्त की वजह से। और मेरे वो दोस्त कोई और नहीं, आज हम दोनों एसोसिएट पार्टनर हैं, मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी, जिनकी बदौलत मैं आज इस बिजनेस में आया हुआ हूँ और आज हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। आपकी तरह जो भी आज हमारी स्माई लाइफ फैमिली में है, मैं भी स्माई लाइफ का एक साधारण सा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। रैंक के नाम पर मुझे आज आईटीसी प्लैटिनम रैंक हमारा है और अभी बहुत जल्दी हमारी एक आईडी और आईटीसी पर पहुंचने वाली है। ये हमारा एक छोटा सा अचीवमेंट है इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। तो बिजनेस का स्टार्टअप कुछ इस तरह से मैंने किया, लेकिन काफी समय तक इस बिजनेस को मैंने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर सर्टेन टाइम मेरे उसी दोस्त की लाइफ में कुछ चेंजेज आते मैंने इस बिजनेस की वजह से देखा और ये देखने की वजह से फिर मैंने निर्णय लिया कि इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस को जानना पड़ेगा। और उस समय उस बिजनेस को समझने का प्रयास मैंने किया और उसी समय हमारे मेंटर, गॉडफादर, नेटवर्क इंडस्ट्री का किंग जिसे कहा जाता है, उनके एक 45 मिनट के स्पीच ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। और उस समय मैंने एक ही बात समझी कि इस इंडस्ट्री में वो ताकत है कि हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आएंगी, वो भी जो है इस बिजनेस में अपना कैरियर बना सकती हैं। और अगर आप आज देखेंगे तो आज नटू भाई भी हमारे उदाहरण हैं और भी यहाँ के लीडर्स हैं जिनकी सेकंड जनरेशन, उनके बेटे जो है आज इस बिजनेस में है। सेटिकर साहब के बेटा और बेटी दोनों लोग आज इस बिजनेस में अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा एजुकेशन लेने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद भी आज उन्होंने अपने करियर के लिए एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। तो आप सोच करके देख सकते हैं कि उस दौर में जब मैं इस बिजनेस को लेकर सीरियस हुआ था, उस वक्त मैंने सिर्फ ये मेरे दिमाग से सोचा था कि मैं नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ पर अपना करियर बना सकती है और वो मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने हकीकत में बदला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मेरी जिंदगी में कोई किताबों में लिखी बात करता नहीं, मेरे दिल से जो आवाज आती वही बात करता हूँ और जो सच है उसी की बात मैं करता हूँ, जो सच है वही चर्चा मैं करता हूँ, राइट। आई एम नॉट मोटिवेटिंग एनी पीपल्स बट वट एवर रियलिटी, जो तथ्य है, जो मेरे जीवन में जो घटना घटित हुआ है, मैं आपको उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मेरे दोस्त की लाइफ में कुछ चेंजेस, परिवर्तन आने की वजह से, वो हार्डवेयर इंजीनियर हुआ करते थे और अपने साइबर का दौर था, साइबर कैफे, इंटरनेट वाला जो उस दौर में वो कुछ साइबर कैफे चलाया करते थे। तो जुड़ जाड़ करके उनकी लाइफ चल रही थी और उसी समय उन्होंने इस बिजनेस की बदौलत एक छोटी सी कार परचेज की। तो थोड़ा सा मैं इस बिजनेस को समझने और सोचने के लिए मजबूर हुआ कि आखिर इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से इस व्यक्ति की लाइफ में इस तरीके का परिवर्तन आ रहा है। और एक बात हमेशा सत्य है दोस्त, जब तक आपके पास किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, तब तक आप उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी पर नहीं जा सकते।
लेकिन जिस दिन उस इंडस्ट्री का नॉलेज आप लेना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपको उसका नॉलेज आना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपकी एक्चुअल कामयाबी शुरू हो जाती है, उस दिन से आपका एक्चुअल सफलता जो है उसका शुरुआत हो जाता है। इसी तरह से जब तक मुझे इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ इंफॉर्मेशन था, तब तक इस बिजनेस में मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। लेकिन जिस दिन इस बिजनेस का नॉलेज लेने का कार्यक्रम चालू किया, उस दिन से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। और उसी समय फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया कि इस बिजनेस का एग्जैक्टली व्हाट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि ऐसा मैं समझता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखे होने पर भी लफड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में जिनको पागल कहा गया है और जिन्होंने इतिहास रचा है, उनकी पीएचडी करते हैं, उनके रचे हुए इतिहास की पीएचडी करते हैं, थेसिस लिखते हैं और वहां से वो डिग्रियां हासिल करते हैं। और जिनको इस दुनिया में पागल कहा गया, उन्होंने इतिहास रच दिया। तो राइट, तो शायद पढ़ा लिखा थोड़ा सा था तो दिमाग ज्यादा चला रहा था। अब ये दिमाग चलाने की वजह से मुझे समय लगा इस बिजनेस को समझने में, बट मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने की सद्बुद्धि दी और एक पावरफुल मैनेजमेंट के साथ इस बिजनेस को करने के का मुझे बुद्धि दिया, जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअल में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान की कंपनी, हिंदुस्तान का ब्रांड्स, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स के साथ में सभी हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर की जर्नी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री के माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं, एथिकली, ऑनेस्टली लोगों के साथ बिजनेस करके लोगों के पैसे का सही वैल्यू, सही वर्थ देने के बाद भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो। अगर इसको किसी इंडस्ट्री ने बताया, इस इंडस्ट्री में किसी मैनेजमेंट ने बताया है, तो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने ये हिंदुस्तान के मार्केट को बताया है और आज लगभग पूरी दुनिया को बता रहा है कि नहीं, इथिकली और पावरफुल ब्रांड्स के साथ में, पावरफुल प्रोडक्ट्स के साथ में भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और जिसका नतीजा आज आप सब लोग देख सकते हैं कि आज हमारा एक ब्रांड है जिसको कहते हैं एलिमेंट वेलनेस। एलिमेंट वेलनेस जो आज के 5 साल पहले जिसका अस्तित्व हुआ, जो अस्तित्व में 5 साल पहले आया और 1930 से आयुर्वेदा के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को मात दे करके, उनके ब्रांड को मात दे करके 2019 का 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के अवार्ड से नवाजित किया गया, सम्मानित किया गया। ये कितने बड़े गर्व की बात है। और ये कब हो सकता है? जब उसमें दम होगा तब हो सकता है। और ये सारी बातें हुई हैं, तो इसलिए मैं तो अपने आप को, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूं कि शायद मेरा भाग्य यहाँ पर यही काम किया कि मुझे सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी के साथ में मेरे लाइफ में मुझे काम करने का अवसर मिला। इसके लिए ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और इसके बाद अपने जीवन का कर्म करने का शुरुआत किया और धीरे धीरे करते 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 पता नहीं कब जिंदगी में करोड़पति बन गया, कब कब रैंक बदलते चले गए दोस्तों, पता ही नहीं चला। सिर्फ एक ही बात समझ में आई, जब मुझे इस बिजनेस की ताकत समझ में आई, इस बिजनेस का पावर समझ में आया, इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आई। मैंने उस समय जब स्टडी कर रहा था तो उस समय मैंने दुनिया के तमाम दिग्गजों का स्टेटमेंट कहीं पढ़ा, किसी से सुना। उसी में मैंने एक व्यक्ति का स्टेटमेंट सुना जो मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि इस बिजनेस में आने के पहले मेरा जो बैकग्राउंड था, उम्र की 22 साल के पड़ाव, 22 साल की उम्र से मैं डॉलर लेना शुरू किया, दुनिया की अलग अलग कंट्री में विजिट करना शुरू किया, एक लेविश लाइफ में जी रहा था। तो साधारण सी बात है कि ईगो तो आना ही है दोस्त, और वो ईगो शायद मेरे पास भी था। और मैं जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था और इसे मैं उतना वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन जिस समय इस बिजनेस से के लोगों के अचीवमेंट्स को देखना शुरू किया, उस समय जब मैंने स्टडी किया तो उस समय एक व्यक्ति का स्टेटमेंट मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और वहां से मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ, जिसको हिंदुस्तान का सुपर ब्रेन कहा जाता है, जिसकी वजह से मिसाइल्स पर मेड इन इंडिया लिखा जाने लगा, नन अदर आवर सुपर ब्रेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, इंडिया विल बिकम डेवलप्ड कंट्री इन 2020, और 2020 में हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बनाने में 3 फील्ड का सबसे बड़ा हाथ होगा। फर्स्ट इज टूरिज्म, सेकंड इज स्पेस, और तीसरा और कोई नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होगा जो हिंदुस्तान को शिखर पर ले जाने का कार्य करेगा। मित्रों, उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई थी कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का सुपर ब्रेन कहा जाता है,
उस व्यक्ति का अगर ये स्टेटमेंट है तो या तो ये पागल है, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान था तो मुझे उनसे बड़े जगह पर कहीं होना चाहिए था। तो मुझे एक ही बात समझ में आया कि अगर इस सुपर ब्रेन को ये बात समझ में आती है तो मुझे भी समझ लेना चाहिए कि जो इंडस्ट्री एक देश के दिशा को बदल सकता है तो हमारे जैसे देशवासियों की दिशा को क्यों नहीं बदल सकता है। उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस बिजनेस में सीरियसली कुछ करना है। इसके बाद हमारे मेंटर, हमारे गॉडफादर का एक मुझे सौभाग्य मिला एक प्रोग्राम अटेंड करने का, और वहां पर उनके स्टेटमेंट से मुझे मैनेजमेंट का मिशन और विजन समझ में आया। और इसके बाद मैंने एज ए करियर मेरे उस जॉब को छोड़ करके मैंने एज ए करियर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और उस समय मेरे अपलाइन से मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया था, आई वांट टू बिकम करोड़पति इन दिस बिजनेस। और अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति बना है तो हम भी बनेंगे, बनना चाहते हैं, इसलिए जो करना है बताओ। तो मेरे दोस्त ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी। आप जितने लोग माई लाइफ फैमिली में हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, और आप जितने लोग आज इस बिजनेस को पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने, मेरे अपलाइन ने मुझे उस समय क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, यू वांट टू बिकम हीरो इन दिस बिजनेस। कहा था कि क्या तुम इस बिजनेस में हीरो बनना चाहते हो। तो मैंने बोला बिल्कुल बनना चाहता हूं, इसीलिए तो इस बिजनेस में आया हूं। बोला क्या तुम यहाँ पर 2,10,000 कमाना चाहते हो। तो मैंने कहा कमाना चाहता हूं। तो बोले तुम कमा लोगे अपने दिमाग से। मैं बोला अपने दिमाग से कमाता रहता तो लाख रुपए के लिए 7 समंदर पार नहीं जाता। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, इफ यू वांट टू बिकम हीरो इन दिस बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योरसेल्फ जीरो। याद सुनिएगा ध्यान से, इफ यू वांट टू बिकम हीरो इन दिस बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योरसेल्फ जीरो इन दिस प्लेटफॉर्म। अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को पहले जीरो पर लेकर के आइए। मैं आप लोगों को भी वही मैसेज देना चाहता हूं, और जो दोस्त पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, आपको भी दिमाग दिया है, लेकिन उस दिमाग को अगर सही जगह पर चलाया जाए तो वो दिमाग जो है आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। और अगर वो दिमाग गलत जगह पर चल गया तो वो सांप के रूप में आपके लिए काम करेगा। इसलिए अगर वरदान के रूप में आपको साबित करना है तो आज अपने आप को जीरो बना करके इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, इसको चूज करिए। 100% जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है, अगर सिंसियरली इस बिजनेस में कुछ करने की चाहत से काम कर रहा है तो जितना कदम वो आगे जाएगा आपको भी लेकर के जाएगा। मुझे बिजनेस में लाने वाला व्यक्ति आज आईटीसी प्लेटिनम है, मैं भी आईटीसी प्लेटिनम हूँ। वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, मैं भी फॉर्च्यूनर से चलता हूँ। उनके पास शानदार घर है, मेरे पास भी शानदार घर है। वो करोड़पति हैं, मैं भी करोड़पति हूँ। अब आप सोच करके देखिए, यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लोगों को खुशी मिलती है। यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर लोग दिल से सोचते हैं कि मेरे साथ आने वाला हर एक व्यक्ति करोड़पति बनना चाहिए। नहीं तो जाकर के मार्केट में आप देख लीजिए, लोग कंपटीशन के दौर में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, और लोग केकड़े की कहानी बताते हैं और उसमें भारतीय केकड़े के बारे में बात करते हैं कि भारत का केकड़ा कैसे लोगों का पैर खींचता है। मैं कहता हूं इस कहानी को बदल करके रख देनी है। एक भारतीय होने के नाते इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस मैनेजमेंट के माध्यम से पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि वी आर अ इंडियन, और हम लोगों को सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने के का काम करते हैं। ये सोच के साथ हमें आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों, आज की सिचुएशन और परिवेश के साथ आप जो नए लोग आए हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस करना नहीं करना, इसका निर्णय आपके हाथों में है। राइट? मैं किसी से आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको कैसा लगा ये बिजनेस। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साहब। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस बिजनेस की बदौलत, जिस मैनेजमेंट की वजह से, जिस अपॉर्चुनिटी की बदौलत आज मेरी हैसियत है, जिस मैनेजमेंट ने हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, उसके लिए मुझे किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिजनेस पावरफुल है, हमारा प्लान पावरफुल है, पे आउट पावरफुल है, अचीवमेंट पावरफुल है। मैं सिर्फ, आप जितने लोग आज पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हैं, मेरा एक ही सवाल आपसे होगा, ये बिजनेस आपको क्यों करना है, ये बिजनेस आपने क्यों करना है। यू कैन आस्क टू योर सेल्फ, आप अपने आप से ये सवाल करिए कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, जिस इंसान की जिंदगी में, जिस इंसान की जिंदगी में जीवन को जीने का कोई मजबूत कारण नहीं होता है, जिस इंसान की जिंदगी में कोई पर्पज, कोई उद्देश्य नहीं होता है, उस इंसान की जिंदगी में वो उगने वाला रोज का सूरज सामान्य होता है। हर दिन सूरज उगता है,
रोज सुबह उगता है, रोज शाम को ढलता है, लेकिन एक इंसान जिसके पास कोई पर्पज नहीं, उसके लिए रोज का सूरज सामान्य होगा। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में कोई पर्पज होता है, कोई कारण होता है, उसके लिए उगने वाला वो सूरज एक नई रोशनी, एक नया ताकत लेकर के आता है दोस्तों। इसी तरह से इस बिजनेस में आज जो कामयाब लोग हैं, जिनको आप लोग जानते हो या आप अपने दोस्त के थ्रू, जिसके थ्रू इस बिजनेस में एसोसिएट हुए हो, आज जितने भी कामयाब लोग हैं, एवरीबडी हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पज। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई मजबूत कारण है, और उस मजबूत कारण की वजह से लोग यहाँ पर सक्सेस हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बिजनेस आपने क्यों करना है, यू कैन डिसाइड। और आप जो लोग इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हो, अगर आप भी सफलता चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर गोल। वाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस? आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, उसका कारण आपको ढूंढना है। और जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई मजबूत कारण आ गया, यकीन मान करके रखिएगा, पूरी दुनिया के लिए तो नहीं, लेकिन अपने खानदान के लिए आप अंबानी बन करके खड़े हो सकते हैं। फिर से उसी गुजरात की धरती के एक व्यक्ति का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। पूरी दुनिया के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आप अंबानी बन करके खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार के हिस्ट्री मेकर बन सकते हैं, अपने खानदान, अपने गांव के हिस्ट्री मेकर आप बन सकते हैं। बट उसके लिए आपका पर्पज क्लियर होना बहुत जरूरी है। रही बात इस बिजनेस की, दोस्तों मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। इस कोविड पैराडेमिक में जिस समय पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, हमारे वतन में भी लोग परेशान हैं, बहुत से लोग चिंताग्रस्त हैं, बहुत से लोग हेल्थ की वजह से चिंताग्रस्त हैं, बहुत से लोग इस महामारी के खत्म होते होते जो सबसे बड़ा चैलेंज शुरू हो गया है, उसको लेकर के चिंतित हैं। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा, तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तमाम लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी बड़ी पोस्ट पर लाखों का पैकेज लेकर के बैठे हैं, 35%, 40%, 50-50, 60-60% तक की उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही है। राइट? बहुत सी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में छोटी मोटी कंपनियां उठ जा रही हैं। राइट? ऐसे तमाम चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ऐसा मत सोचिएगा मैं आपको डरा रहा हूं, बट बिल्ली की तरह आंख मूंद करके बैठ जाने से खतरा नहीं टलता है दोस्त। जो हकीकत है उसका सामना करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मार्केट में एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, इस कोविड से भी बड़ा चैलेंज, जो बेरोजगारी का चैलेंज। लोगों की अपॉर्चुनिटी गायब हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की सैलरी डिडक्ट हो रही है। लेकिन आप जितने लोग, मैं ये मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बोलता, आज कंटेनमेंट और रेड जोन में बैठे हुए हैं हम लोग। ये मुंबई, आपको पता होगा, न्यूज आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पर चल रहा है। राइट? मैं सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर सबको हेल्दी रखो, और हे ईश्वर सबकी नौकरी, सबका पैसा, सबकी कमाई का जरिया रहना चाहिए। राइट? लेकिन जो सत्य है वो बदलेगा नहीं। सिचुएशंस भयावह हो रही हैं। राइट? उस समय लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा, उस समय लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में लोग चिंतन कर रहे हैं आगे क्या करना है। कुछ लोग चिंतित हैं और हम चिंतन कर रहे हैं, और वी आर अ कंटिन्यूअस, हम लोग कंटिन्यूअस ग्रोथ पर जा रहे हैं। और जहां पर तमाम कंपनियां लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं, हम लोग बाहें फैला करके बैठे हुए हैं कि आओ आओ, हम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको तैयार हैं। चिंता मत करो, आपके अंदर जितनी ताकत है आप उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आपकी सोच जितनी बड़ी है आप उतनी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। फिर से आपको याद दिलाऊंगा, यस जी ने आज आपको बताया कि वीकली एक इनकम, केवल हमारा एक इनकम जो मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 2,10,000 रुपया मिलता है। अब आपके अंदर कितनी बड़ी आग लगी है, उतना बड़ा कमाई आप करके जा सकते हो। इसलिए जब दुनिया परेशान है, उस समय हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हैं। टुडे वी आर हैप्पी। इस दुनिया में आज की डेट में व्यक्ति 2 चिंताओं में घिरा हुआ है, एक अपने स्वास्थ्य को लेकर और एक अपने धन को लेकर के। और आज हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि ईश्वर ने हमको ये दोनों दिया हुआ है, हमको ये दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले आज नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मार्केट में जो कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर के या कोविड की मेडिसिन को लेकर के चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, आज हमारा एक प्रोडक्ट फाइट स्ट्रेस है, जिसके अंदर वो सारी चीजें पड़ी हैं। आज के 3 से 4 साल पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट्स है, जिन प्रोडक्ट्स के थ्रू लोग मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर की बातें लेकर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से कोविड भी संभावना है ठीक होने की, ऐसा कहते हैं। वो इंग्रेडिएंट हमारे उस प्रोडक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। राइट? आज कवच प्राश जैसा पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास है। 9E5 जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हमारे साथ में है।
इम्यूनो जैसा पावरफुल इम्यूनिटी को बूस्ट और इनहांस करने के प्रोडक्ट्स आज हमारे पास में हैं। दोस्तों आज इसकी वजह से क्या है, आज इसकी वजह से सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कह सकते कि हम मार्केट में अगर जा रहे हैं तो हमको कहीं पर कोरोना मिल गया, उसका सामना हो गया या नहीं हो सकता है, ईश्वर करे। अभी तक तो एमआई लाइफस्टाइल की लाखों फैमिली जो है, ईश्वर ने सबको फिट एंड फाइन रखा और हमको भी रखेगा, राइट। लेकिन हो भी गया तो आज हमने हमारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स को लेकर के एक सुरक्षा कवच बना करके रखा हुआ है, और इस सुरक्षा कवच की वजह से हमें यह विश्वास है कि हमारी फैमिली, हमारी माई लाइफ फैमिली इस पैनाडेमिक में भी शानदार तरीके से सरवाइव करेगी और कर रही है। और आज की डेट में हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें एक अवसर मिला है दुनिया में लोगों के हेल्थ को फिट करने का, लोगों को ये हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों के सामने ले जाने का हमें एक अवसर मिला हुआ है। तो जो दुनिया हेल्थ के लिए परेशान है, टुडे वी हैव अ पावरफुल हेल्दी प्रोडक्ट्स। हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर डिजीज को भी ठीक करने का काम करते हैं। आज वी हैव अ यूरिक फ्लश जैसा हमारा प्रोडक्ट जो किडनी के 7 mm 8 mm के स्टोन को बाहर निकालता है, जिसमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट। आज थायराइड के लिए हमारे पास आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप जिनके साथ में आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, आप उनके साथ में चर्चा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना पावरफुल इनकम देने के साथ साथ इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल मार्केट में 1930 से अपना व्यापार करने वाले लोगों को भी मात दे करके नंबर 1 बनने का अगर काम ये मैनेजमेंट कर सकता है, तो आप खुद अपने दिमाग को लगा करके सोच सकते हैं कि इस कंपनी की ताकत और इस कंपनी का पावर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज इसलिए हैप्पी हैं कि वी हैव अ हेल्थ, और हेल्दी रहने के लिए हमारे पास ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और दूसरी चीज जो होती है बात वेल्थ की, जो वेल्थ की बात आती है, अभी एस पटेल साहब ने तमाम लीडरों का आपको फोटो और आपको तस्वीर दिखाया। जिस समय दुनिया में लोगों की सैलरी कट रही है, उस समय लोग यहाँ पर इतिहास रच रहे हैं। जिस समय दुनिया में लोगों की नौकरी जा रही है, उस समय लोग यहाँ पर इतिहास रच रहे हैं। उस समय यहाँ पर 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 8 लाख इस तरह के इनकम को लोग ले रहे हैं, इस तरीके की कमाई लोग कर रहे हैं, राइट। आज यहाँ पर कुछ लोगों ने 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ पर में बिजनेस को स्टार्ट किया, जीरो से शुरुआत किया, और आज की डेट में टीम कोऑर्डिनेटर के रैंक पर पहुंच गए। आज हमारी कंपनी का मंथ कट ऑफ का ये वीक था, लास्ट वीक था, राइट। बेस लेवल पर लोगों ने 80-80 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपए कमाए। जिन लोगों की सैलरी भी 10-12 हजार रुपए से ज्यादा नहीं हुआ करती थी, आज वो लोग 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम ले रहे हैं। तो आप समझ करके देखिए, वी आर नॉट मोटिवेटिंग यू, ये फैक्ट है, ये तथ्य है जिसकी बात हम आपको कर रहे हैं। मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो ईश्वर एक समस्या देता है तो उसके 1000 समाधान भी देता है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, जीवन में अगर समस्या एक आती है तो समाधान उसके साथ में हजारों आते हैं। बट इंपॉर्टेंट इस बात का है कि समाधान दिखता किसको है? समाधान दिखता उसको है जो समाधान की तरफ फोकस करता है। समाधान दिखता उसको है जो निगेटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ नहीं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जीवन को जीने का कार्य करना शुरू करता है। आज इस कोविड पैंडेमिक में दो विकल्प है। एक विकल्प ये है, या तो आप बैठिए और आप त्राहिमाम करिए और आप कहिए अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, दुनिया बचेगी नहीं बचेगी। रोज आप वो डेटा चेक करिए, न्यूज देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आप एक दिन पूरा दिन बैठ के न्यूज देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आप पागल हो जाओगे जी, राइट। क्योंकि वहां तो यही दिखाया जाएगा कि अब तो सब गए, जा रहे हैं सब लोग, राइट। तो अभी एक आप भी वो चिंता करो और आपको लगेगा कि सृष्टि चली जाएगी, ये सृष्टि चली जाएगी। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, याद करिए। आपने अगर सुना होगा कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था, और जिस समय अर्जुन मतलब महान योद्धा, उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धर था, राइट। और वो कृष्ण का सबसे बड़ा मित्र था। अगर कृष्ण को ईश्वर कहा गया तो ईश्वर का मित्र होना मतलब कितना बड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति रहा होगा। लेकिन जिस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में गया, उसकी सोच नकारात्मक दिशा में चली गई और वो निगेटिव तरीके से सोचना शुरू किया, और वो अपने कर्म को करने से ही विमुख होने लगा और भागने लगा, राइट। उस समय भगवान ने उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा काम है,
राइट। तुम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को जियो, आपको जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हासिल होगा। इसी तरह से आज के परिवेश में भी यही बात लागू होती है। या तो आप बैठ करके दुखी होइए, बहुत से लोग अभी इस सोच में बैठे हुए हैं सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर हम काम करेंगे। कुछ लोग शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो देखने के बाद भी कहते हैं कि अभी क्या, अभी सब ठीक हो जाने के बाद सोचते हैं, देखते हैं। राइट। तो ये दो तरीके के लोग हैं। एक है कि अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको टालेंगे, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में ये सोचते हैं कि यार ये टाइम पीरियड में अगर कुछ नया करने को मिल रहा है तो क्यों ना एक बार करके देखा जाए, हो सकता है जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन अपने आप में हो जाए। राइट। तो वही मैंने कहा कि इस सिचुएशन में दो बातें हैं, या तो आप बैठ करके चिंता करिए, या तो आप बैठ करके चिंता करिए कि यार अब क्या होगा, और या तो आप बैठ करके चिंतन करना शुरू करिए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी के गोल बनाइए, और अपने आने वाले भविष्य का ब्यौरा आज से सेट करना शुरू करिए, और इस वर्तमान में उसका न्यू बनाने का काम शुरू करिए। मैं आपको यकीनन बताता हूं, मेरे जो नए दोस्त आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे उनको भी, और जो लोग आज हमारी इस फैमिली में हैं उनको भी मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरी बात को चाहिए तो शायद ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, आप इस बात को आने वाले टाइम में रिपीट करके देख लेना। मैं कोई भविष्यविद नहीं हूं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जिस समय इस दुनिया में, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, हम आप नहीं परमानेंट है, तो इस दुनिया में ये कोविड, कोरोना, ये कोई परमानेंट नहीं रहने वाला है। आफ्टर सर्टेन टाइम इसका भी युग खत्म होगा, काल खत्म होगा, और एक दिन इतिहास बनेगा, और लोग उस समय ये चर्चा करेंगे, अरे यार 2020 बाप रे बाप कितना बड़ा चैलेंज वाला दौर था, 2020 में क्या क्या हुआ, ये इसकी चर्चा लोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिस समय 2020 के समस्याओं की दुनिया चर्चा कर रही होगी, उस समय ये माय लाइफस्टाइल वाले अपनी सफलताओं की चर्चा लोगों के सामने करेंगे। उस समय लोग अपने अचीवमेंट्स की चर्चा हम करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से उस पैराडमिक में भी हमने कर्म करने की वजह से एक इतिहास क्रिएट किया। और ये देखिएगा कि 2020, शायद मैं जब कह रहा था कि कलाम साहब ने कहा था कि इंडिया विल बिकम डेवलप्ड कंट्री, आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, अरे अब कैसे होगा, ये हो गया नकारात्मक दृष्टिकोण। और मैं कहता हूं, अभी हम लोग जुलाई में चल रहे हैं साहब, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी भी 6 महीना बचा हुआ है। राइट। अगर आपने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में, आपने क्यों करना है इन विचारों के साथ में आज इस अपॉर्चुनिटी को करने का निर्णय लेकर के, अपने आने वाले जीवन के गोल को डिसाइड करके आपने काम करना शुरू किया, मैं आपको बताता हूं कि ये 2020 आपके लिए क्रांति हो सकती है। ये 2020 में आप इतिहास रच सकते हो। इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप उस दृष्टिकोण की तरफ सोचिए जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उस तरफ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करे, जो हमको निगेटिव सोच में लेकर के जाए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म करे। शायद आप में से बहुत लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर सुन करके, जुड़ करके हमें सुन रहे हो या अपने लीडर्स को सुन रहे हो। अगर आप आज यहाँ पर नहीं सुन रहे होते तो कहाँ होते? शायद टीवी पर न्यूज चैनल देख रहे होते और आंकड़े देख रहे होते किस राज्य में क्या हुआ, या तो लोगों की चिंताओं की बातें सुन रहे होते, या तो लोगों की महंगाई की बातें सुन रहे होते। राइट। आज इस प्लेटफॉर्म पर किसी ने आपसे वो चर्चा की नहीं किया। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मेरी यही बातों के साथ मैं आज अपने बातों का समापन करूंगा। एक बात बताइए, जब से आप इस दुनिया में पैदा होने के बाद से समझदार हुए हैं, पैदा होने के बाद जब से आपको समझदारी आई है, तब से आज तक आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों में से किसी ने आपका पीठ थपथपा करके ये बोला है कि बेटा तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है, जाकर के करोड़पति बन जा? पूछिएगा आप अपने आप से जरा, किसी ने बोला है आज तक कि तू करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है, जाकर के करोड़पति बन जा? किसी ने नहीं बोला है साहब। हम सबने क्या बोला? पढ़ लिख लो, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी सी छोकरी मिल जाएगी, अच्छी सी छोकरी मिल जाएगी तो बाकी आप सब समझदार हो, आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा ऐसे ही, आगे हम भी यही कर देंगे। राइट। लेकिन आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप हो जहां पर हर एक व्यक्ति को इंस्पायर्ड और मोटिवेट करता है कि यू कैन बिकम करोड़पति, आप करोड़पति बन सकते हो। आप जानते हो, आपने सुना है जिनको जो 39 की एज तक इस संसार में रह करके पूरी दुनिया को
एक्चुअल पावर बताया हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। वो हमेशा कहते थे ऑल पावर विद इन यू, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। जिस दिन तुम अपनी ताकत को पहचान जाओगे उस दिन तुम हिस्ट्री क्रिएटर बन जाओगे, उस दिन आप इतिहास रच सकते हो। मैं भी आपको आज यही कहना चाहता हूं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि उठो जागो, उठो जागो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए। और मानव का तन मिला है तो जीवन में सिर्फ खाने के लिए नहीं, खा तो एक जानवर भी लेता है साहब, खाना 2 वक्त का वो जानवर भी खा लेता है, उसका ईश्वर जुगाड़ कर देता है, राइट। हम आप पैदा हुए हैं मानव का तन लेकर के, तो कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। आइए हम आप मिलकर के इतने शानदार प्लेटफॉर्म पर ये अपॉर्चुनिटी को खुद ग्रैब करते हैं, अपने परिवार को हेल्दी कर बनाते हैं, अपने परिवार को वेल्दी बनाते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हैं, और साथ साथ में इस समाज में और ऐसे लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी लेकर के जाते हैं, हमारे पावरफुल प्रोडक्ट्स को लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम घर, हजारों परिवार का हेल्थ सही हो और हजारों परिवार को, लाखों परिवार को अपॉर्चुनिटी मिले, ये मौका मिले, जिसकी वजह से एक सामान्य से एक पावरफुल व्यक्ति बने। हम ये माई लाइफ स्टाइल के प्लेटफॉर्म पर लोगों को ला करके लोगों की लाइफ स्टाइल को बदलने का काम करें। इस गुरु पूर्णिमा के दिन यही एक संकल्प लेते हैं, मिल करके सही तरीके से इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। आज इस गुजरात की धरती से, जिन जिन जगहों से भी आज आप सभी लोग, जैसे सर बता रहे थे, मेहसाणा से, पाटन से और अलग अलग जगह से, जहां जहां से भी आप सब लोग आज हमें सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, और इंडिया के और भी जगहों से जहां से लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को बस यही आग्रह करना चाहता हूं, आइए हम आप मिलकर के एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का काम करें। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर मिली हुई है तो आने वाला 5 साल 7 साल सही तरीके से इस बिजनेस में काम करके हम अपने परिवार के सपनों को, सपनों की मंजिल तक पहुंचे, जो हमने सोचा है वहां तक हम सभी लोग पहुंचे। बस इसी के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम करना चाहता हूं। फिर से एक बार स्पीकर साहब को धन्यवाद, मिंटू भाई को धन्यवाद, और बाकी सारे लीडरों को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।